वैष्णो देवी माता का मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने आते हैं। माता वैष्णो देवी को शक्ति दुर्गा का अवतार माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु की शक्ति से माता वैष्णवी का जन्म हुआ। माता ने यह संकल्प लिया कि वे पृथ्वी पर जाकर भक्ति और सेवा के माध्यम से मानवता की सहायता करेंगी। माता ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और रत्नावती नामक स्थान पर जन्म लिया। वे बचपन से ही बहुत तेजस्वी थीं और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। उन्होंने कठिन तपस्या की, जिससे उनकी सिद्धियां जागृत हो गईं। जब माता वैष्णो देवी में तपस्या के लिए एक गुफा में निवास किया, तब एक राक्षस जिसका नाम भैरवनाथ था, उन्हें परेशान करने लगा। भैरवनाथ को लगा कि माता कोई साधारण स्त्री हैं और उसने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। माता ने उसे समझाया कि वे सन्यासिनी हैं, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। माता ने अपनी रक्षा के लिए त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया और एक गुफा में छिप गई। भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा, जिससे बचने के लिए माता ने उस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। भैरवनाथ के अत्याचारों से बचने के लिए माता ने अपना निवास स्थान बदला और कटरा से त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गई। माता ने अपनी शक्ति से हनुमान जी को बुलाया, जिन्होंने उनकी सहायता की। माता ने अर्धकुंवारी गुफा में 9 माह तक ध्यान किया और बाद में एक दूसरी गुफा में जाकर तपस्या करने लगी। जब भैरवनाथ माता का पीछा करते हुए महागफा तक पहुंच गया, तब माता ने अपने रूप को प्रकट किया और देवी काली का अवतार लेकर उसका वध करने का संकल्प लिया। माता ने भैरवनाथ का सिर अपने त्रिशूल से काट दिया, जिससे उसका सिर दूर जाकर भवन के बाहर भैरव घाटी में गिरा। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे वरदान दिया कि जो भी भक्त वैष्णो देवी के दर्शन करने आएगा, वह भैरवनाथ के स्थान पर भी जाएगा। इस प्रकार भैरवनाथ का मंदिर माता के गुफा मंदिर के पास स्थित है। जब माता ने अपना लौकिक शरीर त्याग दिया, तब गुफा में 3 पिंडियों के रूप में उनकी शक्ति प्रकट हुई। ये 3 पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूप में पूजी जाती हैं। आज भी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की यात्रा कर त्रिकुटा पर्वत पर पहुंचते हैं। माता की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता वैष्णो देवी की कथा केवल भैरवनाथ के वध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आगे भी कई रहस्यमयी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। आइए और विस्तार से जानते हैं माता के चमत्कारों, उनकी यात्रा से जुड़े रोचक तथ्यों और मंदिर के इतिहास के बारे में। माता वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। भक्तों को इस यात्रा के दौरान कई चमत्कारी अनुभव होते हैं। जब माता त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थी, तो उनके साथ चल रहे भक्तों को प्यास लगी। माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाया, जिससे वहां से जलधारा बह निकली। यह स्थान आज बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है और भक्त यहाँ स्नान करके आगे की यात्रा करते हैं। इस स्थान पर कहा जाता है कि माता ने विश्राम किया और उनके चरणों के निशान यहाँ अंकित हो गए। भक्त यहाँ आकर माता के चरणों के दर्शन करते हैं। माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। यह गुफा बहुत ही संकरी है और इसे पार करने से भक्तों को एक दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। माता वैष्णो देवी का मंदिर हजारों वर्षों से पूजनीय है। इसका लिखित इतिहास लगभग 700 साल पुराना है। कथा के अनुसार कटरा गांव में श्रीधर नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसने कन्या भोज का आयोजन किया, लेकिन भैरवनाथ के कारण भोज असफल हो गया। श्रीधर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने माता की आराधना की। माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और त्रिकुटा पर्वत पर अपनी गुफा का मार्ग दिखाया। श्रीधर ने वहां जाकर जब माता की गुफा को खोजा, तब से यह स्थान एक पवित्र तीर्थ बन गया। मुगल शासन के दौरान यह क्षेत्र कम प्रसिद्ध था, लेकिन डोगरा राजाओं ने इस मंदिर को पुनः विकसित किया और इसे भव्य बनाया। 10,846 में महाराजा गुलाब सिंह और उनके वंशजों ने इस मंदिर की सेवा शुरू की।
आज माता वैष्णो देवी का मंदिर बहुत ही भव्य और सुशोभित रूप में है। यहाँ भक्तों को दर्शन करने के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। प्रवेश द्वार, माता के दर्शन के लिए भक्त बाणगंगा से यात्रा शुरू करते हैं और अर्धकुमारी गुफा होते हुए भवन पहुँचते हैं। 3 पिंडियों का दर्शन, गुफा के अंदर 3 प्राकृतिक पिंडियां हैं जिन्हें माता वैष्णो देवी के 3 स्वरूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक माना जाता है। भैरवनाथ मंदिर, माता के दर्शन के बाद भक्त भैरवनाथ मंदिर भी जाते हैं जहां माता ने भैरवनाथ को मोक्ष प्रदान किया था। जय माता दी का उद्घोष, माता के भक्त यात्रा के दौरान जय माता दी का नारा लगाते हैं जिससे ऊर्जा और भक्ति का संचार होता है। 13 किलोमीटर की यात्रा के दौरान भक्त पैदल चल के आते हैं और पालकी या हेलीकॉप्टर से भवन तक पहुंच सकते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा और भव्य आयोजन होते हैं। भक्तों का मानना है कि माता वैष्णो देवी हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। कई भक्तों को यहाँ आकर चमत्कारी अनुभव होते हैं, जैसे कि असाध्य रोगों से मुक्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति और अचानक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। माता वैष्णो देवी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि श्रद्धा और आस्था का प्रतीक हैं। उनकी महिमा से जुड़ी कई और कहानियों और चमत्कार भी प्रचलित हैं, जो भक्तों की श्रद्धा को और बढ़ाते हैं। आइए माता से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियों को जानते हैं। वैष्णो देवी गुफा के अंदर 3 पिंडियां स्वयं प्रकट हुई थी। ये एक चमत्कारिक घटना मानी जाती है, क्योंकि ये तीनों पिंडियां बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं। पहली पिंडी महाकाली, तमोगुण का प्रतीक। दूसरी पिंडी महालक्ष्मी, रजोगुण का प्रतीक। तीसरी पिंडी महासरस्वती, सतोगुण का प्रतीक। गुफा के अंदर एक जल धारा बहती है जिसे माता की कृपा का प्रतीक माना जाता है। ये जल कभी नहीं सूखता और हमेशा शीतल व पवित्र बना रहता है। पहले भक्तों को गुफा के अंदर से ही जाना होता था, जो संकरी और लंबी थी। अब नई सुरंग बना दी गई है जिससे भक्त आसानी से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आज भी पुरानी गुफा को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि जब माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया, तब उन्होंने हनुमान जी को अपनी रक्षा में रखा था। हनुमान जी आज भी सांची छत नामक स्थान पर माता के दरबार की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि कोई भी भक्त माता के दर्शन तभी कर सकता है जब माता स्वयं उसे बुलाती हैं। इसीलिए भक्त कहते हैं, जब तक बुलावा नहीं आता तब तक कोई माता के दरबार नहीं जा सकता। माता के दरबार में आने वाले लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई भक्तों ने बताया है कि उनके असाध्य रोग ठीक हो गए, नौकरी और व्यापार में सफलता मिली और जीवन की परेशानियां समाप्त हो गईं। जहां माता ने बाण जलाकर गंगा प्रवाहित की थी, यहां स्नान करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है।